हेलो ऑल, वंस अगेन वेलकम यू टू दिस बिजनेस बूस्टर कम्युनिटी। हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से आप गोल सेटिंग करते हो, किस तरह से आप टारगेट देते हो अपने सेल्स टीम को। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब आप उनसे रिव्यू करते हो तो आपको प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट का रिव्यू कैसे करना है। हर एक सेल्स एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं और वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनता है। यहां मैं आपसे शेयर करूंगा प्रोस्पेक्ट लिस्ट का टेम्पलेट। आप उस टेम्पलेट का यूज कीजिए और किस तरह से आपको उनका रिव्यू करना है और किस तरह से उसको अलाइन करना है आपके वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 के जो टारगेट्स अलोकेट हुए हैं उसके साथ मैच करने की कोशिश करनी है। सो लेट अस गो थ्रू दिस टेम्पलेट। ग्रेट, दिस इज द टेम्पलेट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। एवरी सेल्स पर्सन नीड टू मेक दिस प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और यही बेस होता है जिस पर वो लोग अपना प्रोजेक्शन करते हैं और हमको बताते हैं कि यस, दे विल बी एबल टू अचीव दिस वीक टारगेट्स, दिस मंथ टारगेट और दिस ईयर टारगेट। अब अगर आप डेटा से बात नहीं करोगे सेल्स टीम के साथ तो वो एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको फीडबैक रेगुलरली देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एज अ बिजनेस ओनर और एज अ हेड ऑफ सेल्स, ये उनका रोल है कि उनको फीडबैक दिया जाए। एंड रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग द फीडबैक। तो आप उनका रिव्यू करिए। रिव्यू के दरमियान जो भी उनके गोल्स हैं वो गोल्स को उनके प्रोस्पेक्ट लिस्ट के साथ मैच करने की कोशिश करिए। अब ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है? अब जब सेल्स टीम मिलकर के आती है क्लाइंट को, वो क्लाइंट के साथ कुछ बातें होती हैं। आपको पहले में जो लास्ट कॉलम है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं HWCDLW। इनका मतलब क्या है? सी, एच मीन्स हॉट। अब कभी भी किसी कस्टमर के पास जाता है हमारा सेल्स एम्प्लॉय, ये जो 6 चीज है इनमें से एक चीज होती है, यह वो आपका प्रोस्पेक्ट बनता है, या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, या आपके पास प्रोस्पेक्ट है वो लॉस्ट होगा, या वो विन होगा। मतलब कि वो बिजनेस आपके साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो आपके साथ बिजनेस कर रहा है दैट मीन्स यू हैव विन दोस कस्टमर। अगर वो आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है और वो किसी और के साथ बिजनेस कर रहा है देन इट इज अ लॉस्ट प्रपोजिशन। तो जो लास्ट के जो 3 है, वंस दे वेर प्रोस्पेक्ट, उसके बाद ये 3 की बारी आती है। सो जब वो व्यक्ति जाता है, मिलकर के आता है, क्या करना है उसको? प्रोस्पेक्ट लिस्ट में क्या जाता है? अगर वो प्रोस्पेक्ट है तो क्या होगा? उसका नाम लिखेगा, वो उनका कंपनी का नाम लिखेगा। देन कौन से एरिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अहमदाबाद में काम कर रहे हो तो अहमदाबाद में देर इज ओढ़व, देर इज मणिनगर, देर इज वटवा, देर इज सैटेलाइट। ये जो डिफरेंट एरियाज हैं उन एरिया का आप नाम लिख सकते हो जिधर वो बिजनेस बिलोंग करता है। देन जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको लेनी है, आपको कॉन्टैक्ट 1 और कॉन्टैक्ट 2 ऐसे 2 डिटेल्स प्रोस्पेक्ट लिस्ट की उसने डालनी है इसमें। क्यों मैं इंसिस्ट करता हूं कि हर एक एम्प्लॉइज जो भी प्रोस्पेक्ट्स है उनके 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले। इससे क्या होगा? कभी कभार एक कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं लगता है तो देन देयर इज पॉसिबिलिटी के दूसरे कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट किया जा सके। ऑल्सो यू नीड टू गेट ईमेल आईडीज। ईमेल आईडी से डिफाइन करिए सो डेट कि कुछ आपका ईमेल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो ईमेल आईडी है तो वो आप मैसेजेस ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। देन विच प्रोडक्ट कस्टमर यू आर फॉलोइंग विद, आपने कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट का बात किया है, किस प्रोडक्ट में आप उनको प्रोस्पेक्ट समझते हो, ये आपको प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी है इसमें। देन प्रोजेक्शन वैल्यू, अब जो प्रोडक्ट में उनको इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यूएशन आप देख रहे हो, क्या बातें चल रही हैं एज फार एज प्राइसिंग की इज कंसर्न, वो एक प्रोजेक्शन वैल्यू आपको इसमें डालनी है। फिर आपको डालना है कि ये हॉट है, वार्म है या कोल्ड प्रोस्पेक्ट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉट, वार्म एंड कोल्ड प्रोस्पेक्ट? हॉट प्रोस्पेक्ट्स उन्हें कहा जाता है जिनका बिजनेस एक्सपेक्टेड एनीवेयर बिटवीन 7 to 15 डेज। अगर आपको लगता है कि 7 से 15 दिन में ये ऑर्डर आ जाएंगे, दोस बिकम हॉट लीड्स।
अगर कोई वार्म लीड्स है तो वार्म लीड्स का मतलब कि एक आध महीने में वो डील हो जाएगी, कस्टमर के साथ बातचीत हो गई है, एक आध महीने में वो हमसे डील कर लेगा। अगर ऐसा अनुमान बैठता है तो देन इट इज कॉल्ड वार्म लीड। और कोल्ड लीड मतलब जिसमें एक महीना से ज्यादा लगने का समय है, वैसे प्रोस्पेक्ट्स को आप क्या डिफाइन करते हो? एज अ कोल्ड प्रोस्पेक्ट। तो आपको डिफाइन करना है कि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। फिर क्या होता है, हो सकता है कि एक टाइम में वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट था, कुछ टाइम के बाद वो वार्म हो गया, कुछ टाइम के बाद वो हॉट हो गया और आपको बिजनेस दिया, तो वो बन जाएगा आपका विन। आपने वो डील विन कर ली। अगर वो कस्टमर ने किसी और से प्रोडक्ट ले लिया तो वो बन जाएगा आपका लॉस्ट, वो डील आपने लॉस्ट कर ली। एंड देन देयर इज वन एरिया जिसमें आप ड्रॉप कर देते हो। कस्टमर इच्छा रख रहा था, सडनली बिकॉज ऑफ एनी रीजन दैट कस्टमर हैज ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग विद द प्रोडक्ट, अपने साथ नहीं, कहीं से भी उसको ये चीज लेनी नहीं है, नाउ ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अगर इस तरह का कुछ है, या फिर वो हो सकता है कि कल उठ के वो ऐसा बोलता है कि अभी मैं नेक्स्ट ईयर या 2 साल के बाद देखूंगा, अभी फ्यूचर में अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। वो ऐसा भी बोल सकता है कि इमीडिएट फ्यूचर में मेरा कोई प्लान नहीं है। सो दोस प्रोस्पेक्ट्स यू कैन ड्रॉप बिकॉज देन यू नीड नॉट टू फॉलो अप विद देम। सो दीज आर द लिस्ट विच यू नीड टू मेंटेन। और ये जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट का रिव्यू करना है एवरी वीक। अगर हम मंडे को उनके साथ रिव्यू कर रहे हैं, वीकली रिव्यू, तो आपको ये जो सीट है इसके हिसाब से आपको समझना है कि ये वीक 2 में अब कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स के डील पॉसिबल हैं। अगर कुछ गैप है उसमें, टारगेट्स एंड अचीवमेंट जो लग रहा है प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप बात कर सकते हो कि अभी नई प्रोस्पेक्ट्स आप किस तरह से जनरेट करोगे और आप किस तरह से गैप को पूरा करने की कोशिश करोगे। हो सकता है उसके पास इतने इनफ प्रोस्पेक्ट नहीं है कि वो एंश्योर कर सके वीक 2 वीक 3 में उस तरह के बिजनेसेस पॉसिबल है। देन यू कैन गिव दैट फीडबैक टू द एम्प्लॉय कि देखिए इस तरह से अगर काम होगा तो देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू अर्न इंसेंटिव्स। अगर आपने इंसेंटिव्स कुछ रखे हैं टारगेट्स बेस पे तो वो इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। सी, टाइमली फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट to be given to salespeople. And as I told you earlier also, salespeople are the most smartest people on this earth. तो उनसे आपको डेटा से बात करनी है। अगर आप डेटा के साथ बात करोगे तो that is a sensible way of dealing with them. Otherwise they will be very good in talking to you. वो इधर उधर की बात करके आपका टोटल समय बर्बाद कर देंगे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ बोलेंगे कि सर मैंने तो बहुत ट्राई किया लेकिन बिजनेस नहीं हुआ। सो यू नीड to go structure wise, step by step, and discuss with them. Hope you are enjoying this video. Implement this with your employees, and if you find any problem you can just talk to me. I will be more than happy to assist you in establishing your sales funnel. Thank you and have a nice time.